क्या खेल अभी भी बाकी है? रातों रात भागे कई नेता। जी नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत लाइव और हमारे खास कार्यक्रम भीतर की बात में आपका स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं बाबा। बाबा, जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और नई पार्टी गठन को लेकर चर्चा चल रही है, शपथ को लेकर चर्चा चली है, इसी बीच कई रातों रात खेला हो गया है, कई नेता दिल्ली चले गए हैं। क्या कुछ घटित होने वाला है बाबा बिहार की नई राजनीति में? देखिए, वैसे तो सामने से देख करके अंदाजा आपको हो गया होगा या पूरे बिहार की जनता को लग रहा है कि इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। सरकार जी कंफर्टेबली बनेगी और 202 सीटों का बहुमत प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब है कि सरकार को कहीं कोई दिक्कत नहीं है और एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन जी जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं और जिस तरह की बातें सामने नजर आ रही हैं, उसमें मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अक्सर ऐसा होता रहा है, इसलिए जी चर्चाएं कई तरह की हो रही हैं कि अक्सर ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार जब भी मंत्रिमंडल की बैठक, अंतिम मंत्रिमंडल की बैठक जो वर्तमान सरकार चल रही है, उसका करने के बाद राज्यपाल के पास जाते हैं और वो बहुमत की लिस्ट सौंपते हैं और अपना इस्तीफा दे करके राज्यपाल से आग्रह करते हैं कि हमें सरकार बनाने का मौका दिया जाए। ये संवैधानिक प्रक्रिया रही है और व्यवहारिक प्रक्रिया भी यही रही है अब तक। लेकिन इस बार कुछ बातें अलग हो रही हैं। बिल्कुल बाबा। पहले तो ये अलग हुआ कि आपने देखा कि प्रचंड बहुमत मिला। उसके जी बाद नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक की। कैबिनेट बैठक के बाद वो 3 एजेंडों पर मुहर लगाए और उसके बाद वहां से वो राज्यपाल के पास गए। बिल्कुल लेकिन बाबा। राज्यपाल के पास जाने के बाद उन्होंने इस्तीफे की पेशकश नहीं की। बिल्कुल इस बात को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है और कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि विपक्ष काफी कमजोर हुआ है, काफी कम बिल्कुल सीटें आई हैं। इसके बाद से विपक्ष के पास अब नीतीश कुमार या फिर सरकार को घेरने के लिए 2-3 बातें ही नजर आ रही हैं। लेकिन इन बिल्कुल सब के बाद अभी तक 100 घंटे लगभग हो गए परिणाम आए हुए और अभी तक नीतीश बिल्कुल बाबा। कुमार ने इस्तीफा नहीं सौंपा है। तो सीधे सीधे नीतीश कुमार जब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के पास जाते हैं और इस्तीफा नहीं देते हैं, तो चर्चाएं शुरू हो जाती है। इसको लेकर के पूरे दिन आपने देखा होगा कि चर्चाएं तेज चली हैं। 18वें विधानसभा का जो है वो गठन होना है, 17वें का बिल्कुल इस्तीफा होना था। मैंने इस जी बाबा। बात को लेकर के चर्चाएं तो खूब चली। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। उसके बाद एनडीए के 3/4 बहुमत, 202 सीटें मिली। 35 सीटों पर पूरा विपक्ष सिमट गया। रिजल्ट जब बिल्कुल बाबा। 15 नवंबर को नीतीश कुमार से भाजपा से लेकर के अन्य सहयोगी नेताओं ने मुलाकात की। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सभी बड़े नेता जो हैं वो सभी घटक दल के उनसे जाकर मिले। लेकिन 100 घंटा हो गया, अभी तक इस्तीफा नहीं दिए, तो इसको लेकर के चर्चाएं तो चल रही हैं। जबकि आपको मालूम होगा कि अब तक जो भी स्थितियां रही हैं उसमें 3 दिन के अंदर में ही सरकार का गठन होता रहा है। जी 16 नवंबर को बताया गया कि सोमवार को कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और नई सरकार के गठन का आग्रह करेंगे। लेकिन जो बाबा, परिस्थितियां एक सवाल आपसे ये है कि अंदर खाने में क्या चल रहा है? जिस तरह से कल गए थे नीतीश कुमार, राज्यपाल से मिलते हैं, उसके बाद से सूचना ये आती है कि केवल ये शिष्टाचार मुलाकात है। अब बुधवार को जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है कि नए कैबिनेट की चर्चाएं शुरू होंगी, तो इस पर क्या कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं बाबा? देखिए, कैबिनेट की बैठक और उस बैठक में से मंत्रिमंडल के गठन का कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ उसमें 2-3 बातें थी। जैसे 17 जी तारीख को जब बैठक हुई तो उस बैठक में 3 एजेंडे किए गए, जिसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाना था। बिल्कुल लेकिन इन सारी बातों को लेकर के चुनाव के रिजल्ट के बाद, जो चुनाव के नतीजे आए, उस रिजल्ट के बाद बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े से मुख्यमंत्री पद को लेकर के जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिया। फिलहाल जीत का जश्न मनाते हैं, समय आएगा तो सब पता चल जाएगा, ये कह करके उन्होंने बात को उलझा दिया। इसके बाद जी महाराष्ट्र वाला प्रकरण सबको याद है। इसको लेकर के भी संशय बना हुआ है और विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि नीतीश कुमार के साथ धोखा कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। शायद यही वो कारण है कि जिसके चलते नीतीश कुमार भी एक एक कदम फूक फूक करके रख रहे हैं। जैसा कि आपको भी जी जानकारी मिली होगी कि 14 नवंबर को जब परिणाम आए तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के भारतीय जनता पार्टी उभरी और बिल्कुल बाबा। 89 सीटें उसके पास है। 4 जी सीटें कम जदयू के पास 85 सीट पर और एलजेपीआर 19 सीट पर आई है। मांझी को 5 और आरएलएम को, उपेंद्र कुशवाहा को 4 सीट मिली है।
89 सीटों को अगर देखा जाए तो 89 सीटों को में अगर 19 जोड़ देते हैं, 5 जोड़ देते हैं, 4 जोड़ देते हैं तो 117 सीटें होती है। यानी कि 122 के आंकड़े से काफी कम है। अगर 2 लोगों को अन्य जोड़ लिया जाए जिसमें आईआईपी है और बीएसपी है, तब भी ये संख्या जो है 19 ही होती है। अभी भी 3 लोगों की कमी नजर आती है। बिल्कुल हुआ। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे 122 का बहुमत नहीं प्राप्त कर रही है। तो ये बात तो यहीं समाप्त हो जाती है कि इसको लेकर के भी कुछ नहीं किया जा सकता है। बाकी आप ये भी कह सकते हैं कि 6 तो आप एआईएमआईएम के हैं, लेकिन क्या वो बीजेपी की तरफ जाएंगे, ये भी एक निश्चित रूप से मामला बनता है। लेकिन इन सब के बावजूद दूसरे खेमे में अगर देखें हम, तो नीतीश कुमार के 85, राजद के 25, कांग्रेस के 6, लेफ्ट के 3 और 7 अन्य जो होते हैं उनको जोड़ करके 126 का आंकड़ा हो जाता है। इस बात को लेकर के दूसरा जो एंगल दिखाया जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके तरफ सोच रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो अपने अपने तरफ से इसकी विवेचना कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो मानना है, और हमारी भारत लाइव की टीम ने जो आपस में आपके सामने भी आपने भी देखा होगा कि हम लोगों ने कई संभावनाओं पर विचार किया है, उस पर गहन मंथन किया है। उस मंथन के बाद जो हम लोग पहुंचे हैं उसका सीधा लब्बो लुआव और मतलब यही है कि कहीं कोई संशय और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही इस बार चुनाव भी लड़ा गया है। अन्य राज्यों में क्या होता रहा है इससे बिल्कुल अलग बिहार है, क्योंकि बार बार मैं ये बात कहता हूं कि बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है और नीतीश कुमार रियल चाणक्य हैं। वो कब कौन सा पासा पलट दे ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, और ये बात भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश कुमार को डिस्टर्ब करके किसी भी सूरत में नहीं चाहेगी कि उसको दिल्ली में समस्या हो, दिल्ली में किसी भी तरह की कोई बात हो और दिल्ली की सरकार पर कोई असर पड़े। इन सभी बातों को लेकर के सरकार बनाने का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय हो चुका है। लेकिन अचानक से सब कुछ होने के साथ साथ, जैसा कि मैं कल भी खबर कर रहा था तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि मैंने कहा था कि पटना से ज्यादा दिल्ली में सरगर्मी बढ़ी हुई है और सारे नेता जो घटक दल के हैं, नीतीश कुमार को छोड़कर सभी बड़े नेता, सभी घटक दल के जो एनडीए गठबंधन में है वो दिल्ली कूच कर चुके हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपने बैठक की, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दल के साथियों के साथ बैठक की, और दिल्ली की बैठक के बाद जब ये निकल करके आया कि अब पटना चलते हैं और पटना में चल के सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। हालांकि आपको ये भी पता चल गया होगा कि एनएसजी जो है वो गांधी मैदान को अपने कब्जे में ले चुकी है। बिल्कुल, वहाँ तैयारियां जोरों से चल रही हैं बाबा। बिल्कुल, गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। तो अभी इस बात पर कोई संशय नजर नहीं आ रहा है कि सरकार के गठन में किसी तरह का कोई बात होगा। लेकिन नीतीश कुमार चूंकि जानते हैं आप एक कदम फूंक कर रखने वाले हैं, बिल्कुल उनको जब भी झटका लगा है तो वो अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या करना चाहिए। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अब नीतीश कुमार के इशारे पर, नीतीश कुमार के चाहने पर ही सब कुछ संभव है। अब इसमें मंत्रिमंडल का जो स्वरूप होगा उसमें भी 2-3 बातें थोड़ा सा बाबा, मंत्रिमंडल के स्वरूप से पहले एक प्रश्न है हमारे मन में कि जिस तरह से 5 पांडवों ने अपनी अपनी विधायक दल की बैठक कर चुके हैं, लगभग जेडीयू भी कर चुकी है, एलजेपी-आर भी कर चुकी है, हम भी कर चुकी है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी कर चुकी है, लेकिन अभी तक बीजेपी ने अपने विधायक दल की बैठक ही नहीं बुलाई है। देखिए, बीजेपी विधायक दल की बैठक का मतलब होता है कि बीजेपी 3 स्तर की बैठक कर चुकी है। आपको मालूम होगा कि दिल्ली में बीजेपी के सभी शीर्ष नेताओं की बैठक हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और आपको पता है कि आला कमान का एक नया जो फॉर्मूला पहले कांग्रेस में हुआ करता था वो भारतीय जनता पार्टी ने अडॉप्ट कर लिया है। यानी कि आला कमान का जो फैसला होता है वही भारतीय जनता पार्टी के बाकी लोगों का फैसला होता है। तो ये आला कमान प्रक्रिया जब से अपनाई गई है तब से सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही रह गई है विधायक दल की बैठक का, और वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी कर लेगी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है और उसे पता है कि परिस्थितियां कैसे चेंज होती हैं। लेकिन नीतीश कुमार के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो कोई अलग से निर्णय ले, और ये फैक्ट भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का कोई निर्णय नीतीश कुमार से अलग हट करके लेना चाहती है तो ऐसे स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का एंगल क्या होगा, उनका नजरिया क्या होगा और उनका फैसला क्या होगा। सिंपल सी बात है कि देखिए, जितने भी भ्रामक बातें आ रही हैं उन बातों का कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक बातें हैं। सीधी बात यही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। उनके साथ जो प्लस माइनस पॉइंट जो है वो ये है
कि एलजेपीआर से जो उप मुख्यमंत्री कोई बनता है कि नहीं बनता है, दो होते हैं उप मुख्यमंत्री या 3 होते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जहां तक मंत्रियों का सवाल है, वो तो जिस तरह से बराबर बराबर सीटों पे चुनाव लड़े हैं, तो बराबर बराबर सीटों पर मंत्री भी अपने अपने दोनों बनाएंगे, जो बीजेपी और जेडीयू है। उसके साथ साथ एलजेपीआर, अगर उप मुख्यमंत्री का मिलता है तो साथ में 2 मंत्री मिलेंगे, जो 6-1 का फॉर्मूला रहा है उस फॉर्मूले पर। दूसरी तरफ आरएलएम और हम, इन दोनों को भी एक एक मंत्री पद मिलने की संभावना है। अब इन सभी बातों को लेकर के जो मीडिया में बातें चल रही हैं, उसके अलावे जो नया फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में 20 तारीख को जब तैयारियां जब शुरू हो चुकी हैं शपथ ग्रहण की, और उसमें कई बड़े नेताओं को आने की बात चल रही है देश भर से। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी आएंगे, प्रधानमंत्री होंगे, और भी काफी लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। तो ये ऐतिहासिक जीत और ऐतिहासिक मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। इसी बीच में कहा यह जा रहा है कि 24 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक या फिर 29 तारीख तक ये जो बिहार में बहुमत साबित करने का भी समय निर्धारित किया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं लगभग हो चुकी हैं और इसमें कोई संशय नहीं है। एक बात सिर्फ यही है कि इन सभी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी है, उन परिस्थिति में नीतीश ने इस्तीफा नहीं सौंपा, इसको लेकर के संशय बरकरार है। और इसी को लेकर के बार बार कहा जा रहा है कि खेला अभी बाकी है। लेकिन कई नेता अचानक से कल रात में जो दिल्ली चले गए, वो पटना आए और पटना आकर के फिर दिल्ली गए हैं, इसने थोड़ा सा संशय जरूर पैदा किया होगा। लेकिन फैक्ट यही है कि नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी ने जो लिस्ट सौंपी थी, जो एजेंडा रखा था, उस एजेंडा पर हो सकता है कि नीतीश कुमार की मुहर लग गई हो, या फिर किसी बात को लेकर के नीतीश कुमार की मुहर नहीं लगी हो, तो उसको लेकर के एक बार फिर से दिल्ली में बैठक करने की बात हो रही हो। यही सबसे बड़ी बात है। या हो सकता है कि निमंत्रण देने के लिए ही भेजा हो। ये सभी बातें बिल्कुल, अब इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि कोई दिक्कत होगी। वर्तमान में तो सीधा सीधा नजर आ रहा है कि कोई भी रिस्क भारतीय जनता पार्टी भी नहीं लेना चाहेगी, और नीतीश कुमार भी कंफर्टेबल हैं भारतीय जनता पार्टी के 200 के साथ, एनडीए के 202 विधायकों के साथ। तो नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे किस तरह का कोई माने ऑकरेंस पैदा, अंतिम समय में खेल बिगड़े। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन विपक्ष जो है, विपक्ष तो अपनी बात कहता ही रहेगा जी। यही स्थिति है। और इस स्थिति में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका इस्तीफा जिस दिन होगा उसी दिन वो शपथ लेंगे, या विधायक दल की जो बैठक होगी एनडीए गठबंधन की, उस बैठक में नीतीश कुमार को जब मुख्यमंत्री का चेहरा चुन लिया जाएगा, उसके बाद नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। यही जिस तरह से बाबा अटकलें लगाई जा रही हैं कि 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन अभी तक जिस तरह से नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया है, तो क्या मान के चलते हैं कि 20 नवंबर को बिहार में शपथ ग्रहण समारोह होगा गांधी मैदान में? देखिए, तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं, और मैंने बार बार कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी किसी भी तरह का कोई अड़ंगा लगे, क्योंकि यहाँ बिहार डिस्टर्ब होने का मतलब है, बिहार में किसी तरह का कोई ऐसा फैसला होने का मतलब है कि दिल्ली की सरकार पर भी इसका असर पड़ेगा। 12 सांसद जो है वो नीतीश कुमार के हैं, और आपको बीच में ये पता चला होगा कि चंद्रबाबू नायडू के पुत्र भी आकर के नीतीश कुमार, बिल्कुल। तो एक ये एंगल विपक्ष खोज रहा है, लेकिन इसका कोई मायने नहीं है, इसका लबो-लुआब कुछ भी नहीं है। और सिंपल सी बात है कि देख लीजिए, 19 तारीख को ही नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे या 20 तारीख को ही देंगे। संभावना है कि आज रात तक या कल सवेरे, यानी 18 और 19 के बीच में किसी भी समय एनडीए विधायक दल की बैठक हो सकती है, और उसमें नीतीश कुमार को नेता चुन लिया जाएगा। ये ज्यादा संभावनाएं हैं। और देखिए, इस पर हमारी नजर टिकी हुई है। आप लोगों से भी आग्रह होगा कि आप लोग इस पर नजर बनाए रखें। जैसे ही एनडीए गठबंधन की बैठक की घोषणा होती है, आप उस पर जानकारी रखें और उस पर जल्दी से जल्दी अपडेट दें। तो जो भी हमारे दर्शक श्रोता हमें सुन रहे थे, हम बाबा की तरफ से स्पष्ट हो चुका है कि कल 19 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और 20 तारीख को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और शपथ लेंगे। जो भी दर्शक हमारे सुन रहे हैं, उनकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।